द गिफ्ट ऑफ राइस। मुझे तुम्हारे संदेशवाहक के द्वारा बहुत कष्ट से भेजे गए एक बस्ता पॉलिश किए हुए चावल, एक बस्ता शकरकंदी और एक टोकरी नदी के किनारे उगने वाली घास के मिले। मानव जाति के पास दो तरह की संपत्ति होती है, एक है कपड़ा और दूसरा है भोजन। एक सूत्र में कहा है, संवेदनशील प्राणी का जीवन भोजन पर निर्भर है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जीवित प्राणी इस संसार में भोजन और कपड़े के लिए ही निवास करते हैं। मछली पानी में ही रहती है और पानी को ही अपना खजाना समझती है। वृक्ष पृथ्वी पर उगते हैं और पृथ्वी को ही अपना खजाना समझते हैं। भोजन ही हमारे जीवन का आधार है और भोजन खजाने की तरह ही महत्वपूर्ण है। जीवन सब खजानों से भी अनमोल है। यह प्रतिपादित हो चुका है कि पूरे संसार के मूल तंत्र भी मनुष्य के शरीर और मन के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो खजाने संसार के मूल तंत्र का आधार हैं, वे भी जीवन की स्थान पूर्ति नहीं कर सकते। जीवन एक दीपक के समान है और अन्न तेल के समान है। जब तेल समाप्त होने लगता है तब दीपक बुझ जाता है और बिना भोजन के जीवन रुक जाता है। सारे देवताओं और बुद्ध की पूजा में नमः शब्द सबके नामों से भी पहले आता है। व्याख्या करें कि नमः शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, तो नमः शब्द भारतवर्ष से आया है। चाइना और जापान में इसका अनुवाद अपने जीवन को समर्पित करना या अपने जीवन को बुद्ध को समर्पित करना की तरह ही किया गया है। उनके पद के अनुरूप कुछ के पास पत्नी व बच्चे और रिश्तेदार, संपत्ति, सोना चांदी भी हैं, जबकि दूसरों के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। किसी के पास संपत्ति है या नहीं, कोई भी खजाना जीवन से बढ़कर नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में जो संत और महात्मा कहलाए, उन्होंने अपना जीवन बुद्ध को समर्पित कर दिया और फिर बुद्ध ही बन गए। स्नो माउंटेन नाम के लड़के ने अपना शरीर एक राक्षस को समर्पित कर दिया था, 8 अक्षरों के उपदेश को प्राप्त करने के लिए। बोधिसत्व मेडिसन किंग ने लोटस सूत्रा को आहुति देने में अपनी भुजाएं जला ली थीं। हमारे अपने देश में भी राजकुमार शतोकू ने अपने हाथ की त्वचा खींचकर उस पर लोटस सूत्रा अंकित करवाया था और एक शासक, जो सम्राट तेनजी के नाम से जाना गया, ने अपनी तीसरी उंगली शाक्यमुनि बुद्ध को भेंट में दे दी थी, क्योंकि यह महान व्यक्ति या संत हैं, संतों के कार्य हैं। यह हमारे लिए करना असंभव है। जहाँ तक प्रबुद्ध बनने का सवाल है, साधारण व्यक्ति अपने मन में दृढ़ संकल्प रखते हैं और तभी वह प्रबुद्ध बनते हैं। जब हम बहुत सावधानी से सोचते हैं कि वस्तुतः यह दृढ़ संकल्प क्या इंगित करता है, तो यह मस्तिष्क को परखने का सिद्धांत है। जब हम और गहराई से जानने की चेष्टा करते हैं कि यह मस्तिष्क को परखने का सिद्धांत क्या है, तो इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति का अपने एकमात्र वस्त्र को, लोटस सूत्रा को समर्पित करना अपनी ही त्वचा को छीलने जैसा है और दुर्भिक्ष के समय अन्न का भेंट देना, जो जीवन बचाने का एकमात्र साधन है, अपने जीवन को बुद्ध को समर्पित करना ही तो है।
इससे प्राप्त होने वाले आशीर्वाद अपनी बाह जलाने से बोधिसत्व मेडिसन किंग को प्राप्त या उस लड़के स्नो माउंटेन को अपना शरीर राक्षस को अर्पित करने से प्राप्त लाभ से किसी भी तरह कम नहीं है। इसलिए जो साधुओं के लिए उपयुक्त भेंट है वास्तव में लोटस सूत्र के लिए अपना जीवन अर्पित करना ही है। साधारण मनुष्य के लिए क्या उपयुक्त है? वह है सिद्धांतों के लिए सच्चे मन से दी गई भेंट, जो उसके अपने जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही उपदेश है जो परमीता कहलाया, और दान देने के लिए, मन को परखने के लिए ग्रेट कंसंट्रेशन एंड इंसाइट के 7वें खंड में स्पष्टतया निर्धारित किया गया। सच्चा रास्ता इस दुनिया के कार्यकलापों में ही छिपा है। गोल्डन लाइट सूत्र कहता है कि इस दुनिया को गहराई से समझना ही वस्तुतः बुद्धत्व है। निर्वाण सूत्र कहता है कि बुद्ध धर्म के अलावा जितने भी शिल्प कला और रचनाएं इस समाज में हैं, वे सभी वस्तुएं बुद्ध के उपदेश ही हैं, न कि बुद्ध धर्म से अलग। जब महान उपदेशक मायोलो ने इन गद्यांशों की तुलना लोटस सूत्र के 6ठे खंड के गद्यांशों से की, जिसमें कहा गया है कि सांसारिक जीवन या कर्म के कोई भी विचारणीय विषय सच्चे यथार्थ से कभी विपरीत नहीं है, उसने इसके अर्थ का रहस्य प्रकट किया कि प्रथम दोनों सूत्र बहुत महान हैं, फिर भी उनका अर्थ क्योंकि सतही है और लोटस सूत्र के समकक्ष नहीं है। बुद्ध धर्म में इन्हें लौकिक विषय कहते हैं, जहाँ तक कि लोटस सूत्र समझाता है कि अंत में यही लौकिक विषय ही बुद्ध धर्म की संपूर्णता है। लोटस सूत्र से पूर्व प्रचलित सूत्रों का सार यही है कि मन से ही सारा परिदृश्य उत्पन्न होता है। विस्तार से कहें तो वे कहते हैं कि मन ही पृथ्वी के समान है, जबकि घास फूस और पेड़ सारे परिदृश्य हैं। मगर लोटस सूत्र में ऐसा नहीं है। यह सिखाता है कि मन स्वयं ही विशाल पृथ्वी है और घास फूस और पेड़ पौधे ही पृथ्वी हैं। पहले वाले सूत्र का अर्थ है कि मन की स्पष्टता चंद्रमा के समान है और मन की पवित्रता एक पुष्प के समान है। मगर लोटस सूत्र में ऐसा नहीं है। इसका उपदेश यही है कि चंद्रमा स्वयं ही मन है और फूल स्वयं ही मन है। इससे तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पॉलिश किए चावल सिर्फ पॉलिश किए चावल नहीं है, वह स्वयं जीवन ही है। पृष्ठभूमि। इस पत्र में पत्र प्राप्त करने वाले का नाम नहीं मिलता और लेख लिखने की तारीख भी नहीं है। चावलों की भेंट पत्र के आरंभ के लेखांश में पाया जाता है, जिसमें निचिन दाइशनिन भेंट देने के लिए धन्यवाद करते हैं। इससे इस पत्र के विषय का भी पता चलता है, जिसमें बुद्ध धर्म में भेंट देने की भावना का पता लगता है। जबकि पुरानी धाराओं के संत यथार्थ की भेंट में बुद्ध धर्म के लिए अपने प्राण त्याग देते थे, साधारण मनुष्य आज के युग में सिद्धांत में भेंट के अनुसार अपने जीवन की आधार वस्तुओं को भेंट देते हैं, जो जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतिम आधारभूत रूप में दार्शनिक कहते हैं कि गंभीरता से किए गए संकल्प ही वस्तुतः भेंट हैं या दान देना है।